भैया बहन, आज मैं आप लोगों को राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, कवि जब बच्चों को देखता है कि काम पर जाते हुए, बहुत से बच्चे आप देखे होंगे कि होटल में काम करते हैं, बाजार में कहीं काम करते हैं, कहीं और अन्यत्र काम करते हैं। यह बड़ा दहलाने वाली बात होती है। और इसी आधार स्तंभ पर कवि जो है सो लिखा है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्त मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मेरे प्यारे भैया और बहन, आप लोग इस कविता को सुन करके कुछ अध्ययन किए होंगे या इसके विषय में जान के भी गए होंगे। कवि कहता है कि सुबह सुबह ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है, यह सूचना देता है। और सीधे बड़े बड़े जो नेतृत्व वर्ग के लोग होते हैं उसके विषय में भी कहा है कि क्या एक ऊपर वाले, एक कविता आप लोग शायद पढ़े होंगे या जानते होंगे, मैं गीत में एक ऊपर वाले ऊपर ही पी जाते हैं। उसी आधार स्तंभ पर यह कविता का आधार लगता है। कवि बड़ा कष्टमय होता है जब बच्चों को देखता है कि वो काम पर जा रहा है, और आगे कहता है कि वर्तमान में सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वास्थ्य, शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। इसको भयानक सत्य कहा है। क्यों कहा भैया भयानक सत्य? इसलिए कहा है कि जिस बच्चे के हृदय इतना पवित्र होता है, वात्सल्य रस से भरा होता है, उसको अभी पढ़ने का समय था, खेलने का समय था, उमंग बिताने का समय था, इसलिए इसको एक काम पर जा रहा है, अपने पेट अपनी क्षुधा को बुझाने के लिए वह काम पर जाता है। यह कितनी बड़ी दुख की बात है। आखिर क्या वे काम की तलाश में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि इस प्रकार के समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही या मूलभूत कारण है जिसने विसंगतियों के कारण लोगों को जन्म दिया है। कवि कहता है इस बात को हमारा समय विवरण की तरह ना लें, सवाल की तरह लें, और सोचें कि बच्चे को शायद अपने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हो, किन किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि वे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं? इस आधार स्तंभ पर कभी कहीं भी पंक्ति कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति, कि क्या सारे रंग बिरंगों किताबों को, जो बच्चों की किताब होती है पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आपस में, आप लोग भी पढ़ते हैं, क्या उन किताबों को कोई पहाड़ या उनके खिलौने के कोई पहाड़ के नीचे दब गया है? इसका अर्थात यह है कि आज हमारे समाज में जो घोटाला चल रहा है, जो रिश्वतखोरी चलता है, जिसके चलते आज बहुत से छात्रों को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों की सामना करना पड़ता है। इसलिए नेतृत्व वर्ग के लोगों के लिए यह कहा है कि वे लोग इसके खिलौनों को जो दबा कर रखते हैं या इसके अंश के जो पैसे होते हैं उसको घोटाला कर लेते हैं,
यह बड़ा भयानक पंक्ति है इस आधार स्तंभ पर। आज मैं इतना ही इस सारांश को कह करके समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो नमस्कार, नमन, और इसको सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।